नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सांवरिया ई मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं रोजाना की तरह आज के नए अपडेट के साथ में, और आज का नया अपडेट भी बहुत खास है आपके लिए रोजाना की तरह। बढ़ते हैं साथियों वीडियो में आगे। देखिए साथियों, आज का जो नया अपडेट मैं लेकर आया हूं आपके लिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ रिक्रूटमेंट 2023। साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती है, सब स्टाफ भर्ती 2023 है आपके लिए आज के अपडेट में। थंबनेल पर आप देख रहे होंगे सफाई कर्मचारी भर्ती वापस आ गई। वो साथियों राजस्थान वाली भर्ती के बारे में है। ये हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में। और वीडियो में विस्तृत जानकारी के लिए आगे बढ़ें इससे पहले सांवरिया ई मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने साथी के पास शेयर करें। बढ़ते हैं साथियों वीडियो में आगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियों और एप्लीकेशन फीस के बारे में। महत्वपूर्ण तिथि देखिए साथियों, आवेदन शुरू हो चुके हैं 20 दिसंबर 2023 से। 2 दिन हो चुके हैं ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए। आज 22 दिसंबर हो गई है। 20 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं मेरे प्यारे मित्रों, और 9 जनवरी 2024 तक चलने वाली है आवेदन प्रक्रिया। 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरे माफ कीजिए, 1 महीने का समय तो नहीं है, 20 दिन का समय है। 20 दिन के समय तक ये चलने वाली है, और फीस जमा करवा सकते हैं आप अंतिम तिथि तक ही, 9 जनवरी 2024 तक। एग्ज़ाम डेट फरवरी 2024 में है, और फरवरी में कौन सी फरवरी है इसके लिए हम आप तक सूचना पहुंचा देंगे, और एडमिट कार्ड कब जारी होंगे ये भी सूचना हमारे द्वारा आपको सांवरिया ई मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर ही मिलने वाली है। इसके लिए साथियों आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना है। सूचना तुरंत आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस साथियों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों की है मात्र 850 रुपये। 850 रुपये का शुल्क है, जबकि एससी एसटी वालों के लिए 175 रुपये मात्र शुल्क यहाँ पर रखा है। और फीस का जो मोड है हमेशा की तरह है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं। यदि ये सुविधा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र कियोस्क पर जाएं, वहाँ पर सारी सुविधा आपको मिलती है। आपका फॉर्म तुरंत ऑनलाइन हो जाता है, और यदि आप सांवरिया ई मित्र सीकेबी के नज़दीक हैं तो आप सेवा का अवसर वहाँ भी दे सकते हैं। साथियों, एप्लीकेशन फीस और महत्वपूर्ण तिथियों की चर्चा हुई समाप्त। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए साथियों। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और रोज़ाना नया नया अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। डेली अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना चाहिए। अब बढ़ते हैं साथियों आगे, और चर्चा करते हैं एज लिमिट की। उम्र की जो गणना है वो 31 मार्च 2023 तक की गई है, और 31 मार्च 2023 को आप 18 से 26 साल के मध्य में हैं तो साथियों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 से 26 उम्र सीमा में यदि आपकी उम्र अधिक हो गई है तो विभाग के नियमानुसार सफाई कर्मचारी सब स्टाफ भर्ती 2023-24 के नियमानुसार आपको उम्र में छूट देने का भी प्रावधान है। इसलिए घबराएं नहीं, यदि आपकी उम्र 26 वर्ष से भी ज़्यादा है तो भी आप ऑनलाइन आवेदन करें। यह रही उम्र सीमा की बात, और अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और अब चर्चा करेंगे कुल पदों की। कुल पद हैं 484 साथियों, 484 484 सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ के पदों की संख्या है। और योग्यता क्या है, योग्यता स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। योग्यता है मेरे प्यारे मित्रों 10वीं पास, वो भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि आपने कक्षा 10 पास की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही
साथ ही आपको जिस राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं, उस राज्य की स्थानीय भाषा की जानकारी आपको होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें। हालाँकि नोटिफिकेशन पढ़कर ही सारी सूचना हम आप तक पहुँचा रहे हैं, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। तो 10वीं पास और स्थानीय भाषा की जानकारी आपको होनी चाहिए और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, 484 पदों का अलग-अलग राज्यों और अलग-अलग कैटेगरी सहित विवरण हम जानने वाले हैं। वीडियो में और आगे बढ़ें, सभी तरह की कैटेगरी वाइज विज्ञप्ति के बारे में चर्चा करें। इससे पहले एक बार फिर मेरा रिक्वेस्ट है, यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो को अपने साथी तक शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके साथी को, आपके मित्र को इसी तरह की कोई वैकेंसी की ज़रूरत हो। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ाना जो नया अपडेट हमारे द्वारा तैयार किया जाता है वो सीधा सबसे पहले आप तक पहुंचे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए साथियों, सबसे पहले स्टेट, फिर लोकल लैंग्वेज वहाँ की, फिर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल पोस्ट। इन सभी चर्चाओं को हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी तो सभी को आती है, भर सकते हैं। जनरल में 23 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, ओबीसी के लिए 21 हैं, एससी के लिए 16 हैं और एसटी के लिए कुछ नहीं है। टोटल 78 सीट यूपी उत्तर प्रदेश के लिए है। इसी तरह बिहार, बिहार में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। और 36 पोस्ट जनरल वालों के लिए, 8 ईडब्ल्यूएस के लिए, 20 ओबीसी के लिए, 12 एससी के लिए और यहाँ भी एसटी के लिए कुछ नहीं है। टोटल 76 पोस्ट है बिहार वालों के लिए। दिल्ली एनसीटी में हिंदी और इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए। जनरल में 10, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 5, एससी में 3, एसटी में 1। इस तरह से 21 पद हैं दिल्ली एनसीटी में। और बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में यदि आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का ज्ञान होना ज़रूरी है। और जनरल 23, ईडब्ल्यूएस 5, ओबीसी 11, एससी 9, एसटी 7, कुल मिलाकर 55 पद राजस्थान में हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में यदि आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। जनरल 12, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 3, एससी 3, एसटी 4, कुल मिलाकर 24 पद हैं एमपी मध्य प्रदेश में। झारखंड, झारखंड में भी आपको इंग्लिश और हिंदी की जानकारी होना आवश्यक है। जनरल कैटेगरी के लिए 9 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 5, कुल मिलाकर 20 पद हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी इंग्लिश और हिंदी, जनरल 8, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 0, एससी 1, एसटी 4, कुल 14 पद हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कोंकणी ये भाषा आपको आनी चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर पदों की संख्या है बहुत ज़्यादा, बम्पर संख्या है। जनरल में 54, ईडब्ल्यूएस में 12, ओबीसी में 31, एससी 11, एसटी के 10, कुल मिलाकर 118 पद यहाँ पर हैं। उड़ीसा, उड़ीसा के लिए आपको इंग्लिश, हिंदी और उड़िया भाषा आनी चाहिए। और यहाँ पर जनरल के लिए 2, बाकी सब के लिए 0, कुल मिलाकर 2 पद हैं उड़ीसा में। गुजरात, गुजरात के लिए साथियों आपको इंग्लिश, हिंदी और गुजराती भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है।
जनरल 31, ईडब्ल्यूएस 8, ओबीसी 21, एससी 5, एसटी 11, कुल मिलाकर 76 पद यहाँ पर हैं गुजरात में। और साथियों, सूचना समाप्त। मतलब इन्हीं राज्यों में कुल मिलाकर 484 पदों के लिए ये भर्ती है, जिसके लिए आप 20 दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं और 9 जनवरी 2024 अंतिम तिथि है। समय का विशेष ध्यान रखें, सभी ऑनलाइन करें। 10वीं पास तो सभी आजकल घर घर में मिल जाएंगे, शिक्षा नीति ही ऐसी बनाई है। सब पास, साक्षर, नाम लिखना ही न आए लेकिन सब पास सब साक्षर। तो साथियों, मिलते हैं कल के नए अपडेट के साथ, कल के नए वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।